दबाव दिया गया, पेट आपने कहा चढ़कर दबाव दिया गया, चढ़कर हाथ से पुश किया गया डॉक्टर ने। तो उस कारण केस बिगड़ा है। हाँ, पूरा पुश किए जोर जोर से, तब जाके बेबी जल्दी से बाहर आया। वो डॉक्टर ने क्या किया, खींच के उसे मेरे पेट पे लेटा दिया। बच्चा नहीं रोया। मैंने पूछा भी मेरा बच्चा कैसा है, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। मैडम सर मिलकर गलती की है। हाँ, वहाँ जाके थे, जो नाइट वाली थी, दिन वाली थी, सब मिलकर गलती की। क्या गया तब आईसीयू वाले सर कह रहे हैं कि नीचे से कंडीशन, बच्चे का मस्तिष्क दबा दिया गया है और सीना दबा दिया गया है, तो बच्चा सांस कहाँ से लेगा। मेरे आँख के सामने बच्चे पैदा हुआ, मैं एक बेर नहीं रोया। बच्चे यही जो थी, मेरे को सामने थी। मैंने लड़की भी गंदा भी कर दी, उसको साफ भी करने लगी, मैं पूछने भी गई थी, लेकिन सब बात नवविवाहित जोड़ा जिनके घर में खुशियां आने वाली है एक बच्चे के रूप में, कितने अरमान उस परिवार के होते हैं, उस जोड़े के होते हैं और साथ साथ में दो परिवारों के होते हैं। पर एक पल में अगर वो खुशियां बिखर जाए, वो इस कदर कि किसी और की लापरवाही से। कुछ ऐसा ही मामला सामने में आ रहा है दुर्ग के उस अस्पताल से जिस पर बार बार लापरवाही के आरोप लगते हैं। फिर से एक बार आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं उश्वेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक परिवार है। परिवार आया हुआ है दुर्ग के कोतवाली थाने में और फिर से एक बार आरोप लग रहे हैं। और आरोप जो लग रहे हैं लापरवाही के, बहुत संगीन आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। आपको मैं जरा बात विस्तार से बताता हूं, परिवार से मैं बात करवाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। बता दूं आपको मैं, एक परिवार, एक युवती जिसकी शादी लगभग 1.5 साल पहले नोएडा में हुई थी। परिवार भिलाई के कैंप का रहने वाला था। युवती वापस अपने मायके आती है, इसलिए आती है क्योंकि उसकी पहली डिलीवरी होनी होती है। उसका मायका भी बड़े खुशियों के साथ भरा था। पर 7 तारीख जब उसे एक दर्द उठता है डिलीवरी वाला, उसे लाया जाता है दुर्ग के जिला अस्पताल में और वहां पे उसे भर्ती कराया जाता है। जब भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अभी जो पेन हो रहा है, ये पेन उतना ज्यादा नहीं है, लेबर पेन नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। इंजेक्शन लगाए जाते हैं लेबर पेन के लिए, पर वेट किया जाता है और वो समय आता है 9 तारीख की रात का, जहां पे लेबर पेन उठता है और उसके बाद फिर डिलीवरी का प्रयास किया जाता है। पर डिलीवरी नहीं हो रही थी। परिवार ने ये बात भी कही है कि बार बार डॉक्टर से ये कहा गया कि अगर नहीं हो रही है नॉर्मल डिलीवरी तो सीजर भी कर सकते हैं, कर लीजिए। पर डॉक्टर्स ने ये बात कह के कि डॉक्टर्स तुम हो या हम हो कह के इस बात को टाल दिया। बहरहाल जब डिलीवरी की बात आई तो परिवार का ये आरोप है कि जो डिलीवरी की गई वो बहुत ही बुरी तरीके से की गई और वो करने का तरीका भी मानवीय नहीं था। पेट पे चढ़कर बुरी तरीके से युवती के पेट को दबाया गया, दबाव डाला गया और तब जाके बेबी बाहर आया। पर जब बेबी जब बाहर आता है तो कंडीशन उसकी कुछ अच्छी नहीं होती है। बच्चा रोया तक नहीं था। और इसके अलावा बताया ऐसा जा रहा है, परिवार जो आरोप लगा रहा है वो ये आरोप है कि बच्चे की सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। उसके बाद आईसीयू में एडमिट किया गया। पर परिवार का ये आरोप है कि झूठ बोला गया, बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी और बस दिखाने मात्र के लिए परिवार को ये बताया जा रहा था कि बच्चा आईसीयू में जिंदा है। फिलहाल ये बड़ी बात इनके साथ खुलासा ये हुआ जब एक पर्ची लेकर वो दवाई की दुकान में जाते हैं कि दवाई की दुकान वाला बताता है कि बच्चा तो मृत हो गया है। आज सुबह परिवार को बताया गया कि बच्चा मृत है और अब परिवार थाने पहुंचा हुआ है, लापरवाही का आरोप लगा रहा है। उनका आरोप है कि डॉक्टर्स की गलती के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है और पूरी जिम्मेदारी उन डॉक्टर्स की है, इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सुनते हैं कि क्या कह रही है मृत बच्चे की वो माँ। तो आप देख सकते हैं वो माँ जिसका परसों डिलीवरी हुई है, वो सामने में खड़ी है, दर्द से परेशान वो खुद भी है, पर अपने बच्चे के न्याय के लिए और खुद के न्याय के लिए आज थाने पहुंची हुई है। आइए इनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला। जी, क्या क्या हुआ, आप क्या चाह रहे हैं आगे? सर मैं चाह रही हूँ डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाए, वहाँ से निकाल दिया जाए। मैं 7 तारीख को भर्ती हुई हूँ और 7 तारीख से मुझे लीवर पेन है। उनको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो कह रहे हैं वो लीवर पेन अभी वो सही से नहीं हो रहा है। जब सही से होगा, ज्यादा होगा, उसके बाद वो मुझे पेन का इंजेक्शन देते गए। फिर लास्ट में फिर वो 9 तारीख को मुझे सही से पेन हुआ। जब तक पेन मुझे हो रहा था मैंने सीजर को भी कहा कि सीजर कर दीजिए सर, अगर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, फिर मुझे 9 तारीख
नहीं 10 तारीख को भोर में मुझे लिवर पेन हुआ। फिर मैं गई और मेरा बेबी 3:01 में हो गया। उनके मतलब उन्होंने कहा जोर से पुश करो, मैं पुश कर रही थी जोर से, बट उन्होंने चढ़कर मेरे ऊपर वो हाथ से पुश किए, 4 बार पुश किए जोर जोर से, तब जाके बेबी जल्दी से बाहर आया। वो डॉक्टर ने क्या किया, खींच के उसे मेरे पेट पे लेटा दिया। बच्चा नहीं रोया। मैंने पूछा भी मेरा बच्चा कैसा है, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। फिर वो उन्होंने वजन करके बताया कि आपका बेबी 3 किलो 229 ग्राम का है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को बुलाया गया, बच्चे को पकड़ाया गया, कह रहे आईसीयू में लेके चलो, बच्चा हल्का गंदा पानी पी लिया है। आईसीयू में जब लेके गया तो वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे को पहले नीचे से कंडीशन पहले ही से उन्होंने खराब कर आईसीयू में भेज दिया गया है। बच्चा नीचे ही डेथ हो चुका है। उन्होंने डेथ हो गया कहे कि सांस चल रही थी उसमें? उस समय बच्चे की सांस नहीं चल रही थी, वो मशीन ऑक्सीजन लगाया तब बच्चे की सांस चली है। और नीचे से पहले उसका कंडीशन खराब करके उसका मस्तिष्क दब गया था मेरे बच्चे का, और सीने में चोट लग गई। सीने में भी चोट लगी है और मस्तिष्क में मेरे बच्चे की चोट आई है। तो जब आपने बच्चे को देखा तब चोट दिख रही थी क्या? नहीं वो तो जब निकालेंगे तो ऑलरेडी खून खून रहेगा ना उसका शरीर, उस समय समझ नहीं आएगा। जब साफ सुथरा किया गया और ले गया गया तब आईसीयू वाले सर कह रहे हैं कि नीचे से कंडीशन बच्चे का मस्तिष्क दबा दिया गया है और सीना दबा दिया गया है, तो बच्चा सांस कहाँ से लेगा। अब मैंने पूछा भी निकलते ही साथ में मेरा बच्चा सब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे झूठ कहा। जो बाकी समय आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय ऐसे कोई बात सामने में आई थी कि बच्चा फंसा हुआ है, ऐसा कुछ? मेरे सब कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने हर कुछ रखा हुआ है, चाहो मैं भी दिखा दूंगी, आप देखना चाहें तो। सब कुछ नॉर्मल है, प्राइवेट भी चेकअप है मेरे पास, सरकारी भी चेकअप है, सब कुछ है। ठीक है चलो। अच्छा, बड़ी बात ये आपने कहा था कि सिजेरियन कर दो, तब भी नहीं किए? तब भी नहीं किया। कह रहे नॉर्मल हो जाएगा तो सीजर क्यों करूं मैं, उसको भी और पेन होने दे, ऐसे कह रहे थे। मेरी मम्मी गई थी पूछने के लिए, कह रहा उसे और पेन होने दे तब उसके बाद मैं नॉर्मल करूंगा। तो कुल मिला के आरोप बड़ा ये है कि जिस प्रकार से डिलीवरी करवाई गई, दबाव दिया गया, पेट आपने कहा चढ़कर दबाव दिया गया, चढ़कर हाथ से पुश किया गया डॉक्टर ने, तो उस कारण केस बिगड़ा। हाँ। क्या कहें? पूरा मैडम सर मिलकर गलती किया। हाँ वहाँ जाके थे जो नाइट वाली थी, दिन वाली थी, सब मिलकर गलती की। आप क्या चाह रहे हैं? वही चाहती हूँ उनको सजाए दो, और क्या बोलूं। लक्ष्मी आओ तो अच्छा, एक बार भी नहीं नहीं रोया सर, मेरे आँख के सामने बच्चे पैदा हुआ, मैं एक बेर नहीं रोया। बच्चे यही जो थी, मैं उसको सामने थी, मैं लड़की भी गंदा भी कर दी, मैं उसको साफ भी करने गई थी, मैं पूछने भी गई थी, लेकिन सब नॉर्मल बताए, कुछ भी नहीं, सब हाथ से निकल गया। सर मैं कुछ क्या मैं बोलूं, आप ही मैं नहीं कुछ बोल रहा। जी, क्या कह रहे थे आप? चोट लगी थी चेहरे पे? चेहरे पे चोट लगा है वो नहीं जानती हूँ, बस इतना डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि इसको सर पे चोट लगा हुआ है। जो ब्रेन है यहाँ का, यहाँ पर लगा हुआ, उसकी वजह से वो ठीक भी होता है ना, सांस लेता भी है बोल रहे हैं। तो पागल जैसे नहीं रहते, मेंटल है सब, वो डॉक्टर बोल रहे हैं, ऊपर वाला। हम जाके पता करें क्या हुआ कैसा, हम पता किया, ऐसे सब बच्चे की जबरदस्ती से ऐसा निकाला हुआ है। सर ऊपर में थे, दाब रहे थे, नीचे मैडम थी, और नीचे से पूरा बच्चे के शरीर पूरा खींच के निकाला गया। माँ है, आपने और भी बच्चे देखे होंगे, तो जिस प्रकार से डिलीवरी की गई, आप मानते हैं वो गलत तरीका था? वो तो गलत ही था ना सर, वो तो गलत ही है ना, जबरदस्ती से खींचा है, वो तो गलत ही है ना सर। ऑपरेशन करने के बोली तो ऑपरेशन नहीं किया, अपन मनमानी किया, तो पर मनमानी ठीक है किया, लेकिन बच्चे को तो बचाना चाहिए, गलती क्यों किया, नहीं करना चाहिए। अभी क्या मांग कर रहे हैं? क्या सर बोला? क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? बस वही चाहती हूँ, उसको सजाए दे दो, बस और कुछ नहीं, उसको हमेशा के लिए सजाए दे दो। अब उसी के साथ में, उसका माँ बहन के साथ में रहेगा, वही काम उसका माँ बहन के साथ में होगा, तो क्या चुप रहेगा? नहीं चुप रहे, कोई महिला कोई जैसे चुप नहीं रहेगा, वो सजाए उसको मिलना ही है। जी सर, एक महिला के बच्चे की मौत हो गई, क्या कुछ कारण समझ में आया और जांच के लिए हुआ मेरे को आज ही इस बात का पता चला है कि बच्चा एसएनसी में एडमिट था, उसके बाद में बच्चे की मौत हो गई है। जब बच्चा डिलीवरी हुआ था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको वहाँ आईसीयू मतलब बच्चे वाला जो आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट किया गया था। और तत्कालीन कौन डॉक्टर थे जिन्होंने?
जिन्होंने डिलीवरी करवाया था डॉक्टर नेत्रानंद थे और सिस्टर रश्मि थी उस समय में ऑन ड्यूटी। सर, महिला के द्वारा ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सीजर के लिए बोला गया, उसके बाद भी उनको 4 दिन तक टहलाते रहे और सीजर नहीं किया, और रात में काफी पेट जी। में प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे के सर में भी चोट आई, और ये बात आईसीयू के डॉक्टर ने उनको बताई। चलिए, इस चीज़ का तथ्य अभी सब मेरे पास सामने आया है। मैं इस चीज़ की जांच टीम बैठाता हूँ कि जांच टीम से जो तथ्य बाहर निकल के आती है उसके सबसे कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बातें अपने परिवार की सुनी। आरोप काफ़ी गंभीर है, पर दुर्ग के जिला अस्पताल के लिए ये आरोप कोई नई बात नहीं है। गंभीर आरोप लगते रहते हैं, पर जिला प्रशासन, जिला अस्पताल का यही रवैया रहता है। देखना ये होगा कि इस प्रकरण में क्या कार्रवाई किसी डॉक्टर पर हो पाएगी। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।